नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं वरीशा आपके साथ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन और सफलता की कहानी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जयंती माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी के अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह ने कहा कि संविधान के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान रहा है। साथ ही दलित समाज के लिए भी अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनके संघर्षपूर्ण जीवन और सफलता की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज बाबा साहेब अंबेडकर के दिवस पर बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसका पलटवार विपक्षी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से भी देखने को मिला। आइए हम बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े कुछ इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण, उतना ही आवश्यक महिलाओं के लिए भी है। शिक्षित समाज के निर्माण के लिए महिलाओं और पुरुषों में शिक्षा का अलख जागना होगा। साथ ही उन शक्तियों के खिलाफ हमें मजबूती से मिलकर लड़ना होगा जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं समाप्त करने के दिशा में लगे हुए हैं। उन्होंने लोगों से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके बताए रास्तों पर चलने की अपील की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता थे। उन्होंने देश के लिए संविधान बनाया। बाबा साहेब की अध्यक्षता में ही दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया गया था। 14 अप्रैल सन 1891 को इनका जन्म एक गरीब और दलित परिवार में हुआ। इस साल बाबा साहेब का 133वां जयंती मनाई जा रही है। दलित परिवार में जन्म लेने के कारण बाबा साहेब अंबेडकर को बचपन से ही जाति को लेकर भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन सशक्त शिक्षा के बल पर उन्होंने जाति के बंधन को कमजोर कर दिया। उन्होंने स्वयं तो शिक्षा हासिल की ही, साथ ही दलित, वंचितों, मजदूरों और महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होकर लंबी लड़ाई भी लड़ी। समाज में महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा दिलवाने के लिए उन्होंने एक बिल पारित करने की प्रस्ताव रखा, जिसमें पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी बेटों के समान ही अधिकार होने का प्रस्ताव दिया गया था। इस बिल को हिंदू कोड बिल कहा जाता है। इस बिल में विवाह में जाति के महत्व को खत्म करने, तलाक के नियम और गोद लेने के लिए नियमों को पारित करने पर चर्चा की गई थी, लेकिन उनके पास इस बिल को कैबिनेट में पास होने की मंजूरी नहीं दी गई। इस बिल के पास न होने की वजह से ही उन्होंने 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।